हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपनी यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब दो लोगों की प्रेगनेंसी एक साथ चल रही होती है, दोनों का सेम मंथ चल रहा होता है, लेकिन उनमें से किसी का बेबी बम्प छोटा दिख रहा होता है तो किसी का बड़ा दिख रहा होता है। तो क्या बेबी बम्प देख के, यानी कि बड़ा बेबी बम्प होता है तो बच्चे का वज़न बढ़ रहा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, और छोटा बेबी बम्प है तो बच्चे का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ रहा है। तो क्या बेबी बम्प के साइज़ से बेबी के हेल्दी और अनहेल्दी होने का पता चल सकता है? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बेबी बम्प का ग्रोथ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम कुछ फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि हर लेडी में अलग अलग होता है। और फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो बेबी बम्प की साइज़ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या उसको हमें बच्चे की ग्रोथ के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि बेबी बम्प दिखना कब से शुरू होता है। पहले 3 महीने में आपकी बच्चेदानी यूट्रस आपकी पेल्विस में ही रहती है। तो पहले 3 महीने किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी है, लेकिन जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होगा तब जाके बच्चेदानी यूट्रस धीरे धीरे ऊपर आएगी और आपकी आधी प्रेगनेंसी बच्चेदानी का ऊपरी हिस्सा जो है वो नाभि तक ही आएगी। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बेबी बम्प अच्छे से आपको दिखे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लेडीज़ को ये होता है कि हमारी प्रेगनेंसी रुकी है तो हमें 2 लोगों के लिए खाना खाना है, तो वहाँ पर वो अपनी खुराक बढ़ा देती हैं और फैटी फूड यानी ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेने लगती हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि पेट के अंदर फैट जमा हो जाता है और वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है। जनरली 1 या 1.5 किलो वज़न आपका 1 महीने में बढ़ना चाहिए, वो भी लास्ट ट्राइमेस्टर में। और यदि उससे ज़्यादा वज़न बढ़ता है तो वो आपका फैट जमा होता है और उस फैट के चलते बेबी बम्प ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ना कि एक्चुअल बच्चेदानी के चलते आपका पेट बड़ा दिखेगा। तो यदि आप पहले से ही वहाँ पे मोटे हैं, ओबेस हैं और प्रेगनेंसी रुकने से पहले ही आपका पेट निकला हुआ है, या प्रेगनेंसी के दौरान आपने वेट गेन कर लिया है, उसके चलते बेबी बम्प ज़्यादा दिखता है। और अगला फैक्टर है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो न करने की वजह से भी पेट का टोन होता है, वो टोन नहीं बना रहेगा। यदि नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स का टोन होता है वो अच्छा रहेगा, तो आपकी बच्चेदानी ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी। और अगला फैक्टर है कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है एमनियोटिक फ्लूइड तो भी पेट बड़ा दिखता है। यदि नॉर्मल मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो नॉर्मल दिखेगा। और अगला फैक्टर है कि यदि आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका बेबी बम्प कम दिखेगा, और उसी के साथ ही यदि आपकी हाइट कम है तो भी आपका बेबी बम्प ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको बेबी बम्प को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी सोनोग्राफी होती है तो उसमें बेबी का वज़न के अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है, बच्चा अंदर हेल्दी है, डॉक्टर ऐसा बताते हैं तो आपको आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। और आपको अपना बेबी बम्प किसी दूसरे को देख के कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से पता करना है। इसके बाद अगर कोई परेशानी की बात है तो वो डॉक्टर उस हिसाब से डिसीजन लेंगे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ बेबी को हेल्दी रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा।